स्वर्गीय आसमानी बाप, सृष्टिकर्ता, आज इस जगह पर उपस्थित हो खुदाबंद, और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को भी आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, गलतियों 6 की 3 में आपके सामने पढ़ूंगा और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप यहाँ देखें, इसे अपने आप को धोखा देना, ना कुछ होने पर भी हम अपने आप को समझते हैं। आज अगर आप संसार को देखो तो यहाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है, हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, आप क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग अपने आप को ऊंचा दर्जा समझते हैं, ऊंचे पदवी समझते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। और हमारे जीवन में जो कुछ भी हूं तो यीशु मसीह के जरिए हूं। हमें और आपको अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को महत्व देना है, और नहीं अगर देते हो तो अपने आप को धोखा देते हो, अपने आप को जो है धोखा देकर चलते हो। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको इतना समझना है, और हमें और आपको अपने आप को धोखा ना दें। और धोखा देना जो है एक गुनाह है। किसी को धोखा देते हो, गुनाह है। किसी को जो है धोखा देकर पैसे हड़पते हो, ये भी गुनाह है। किसी को जो है चापलूसी देकर पैसे हड़पते हो तो ये भी एक धोखा है। आज इंसान धोखा ही धोखा देते हुए चले जा रहा है, लेकिन आप परमेश्वर को तो धोखा नहीं दे सकते हो। आज ठगी डोरी बहुत है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर को भी ठगोगे? लेकिन एक दिन परमेश्वर को आप कभी धोखा नहीं दे सकते हो। जिस तरह की उसी बीच में परमेश्वर के चेलों के साथ यहूदा इस्करियोती था, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कभी अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा था जैसे मैं परमेश्वर को एक दिन धोखा दूंगा और धोखे से मैं उन्हें पकड़वा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक इसी तरह शैतान इंसान के जीवन में काम करता है, और जो है जब जीवन में काम करता है तो एक दिन धोखे से पकड़वा देगा, और जो है मेरे शैतान के बंधन में जो है पड़ जाओगे, और वहां से निकलना आपको बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको किसी को धोखा ना दें। अगर धोखा दोगे तो एक दिन जो है परमेश्वर की अदालत में मेरे प्यारे भाई बहनों धोखा खाओगे। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को धोखा दिया, और मेरे प्यारे भाई बहनों समझौता कर लिया राजा के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, 30 चांदी के सिक्के ले लिया, और जो है यीशु को तो मालूम था से यहूदा इस्करियोती ये काम करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर ने धोखा खाया? उससे पहले ही कह दिया था, तुम में से ही मुझे एक पकड़वाएगा, और धोखे से पकड़वाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शैतान हमारे जीवन में धोखे से परमेश्वर से दूर लेके जाता है, परमेश्वर के नजदीक नहीं रहने देता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें और आपको समझना है से धोखा देने वाला तो एक ही है, जो परमेश्वर के राज में जाने से हमें रोकता है। वो एक ही है, वो है शैतान, जो कि हमें परमेश्वर के राज में जाने से रोकता है, हमें स्वर्ग जाने से रोकता है, और परमेश्वर के नजदीक में आने से रोकता है। एक ही तो है, वो शैतान है मेरे प्यारे भाई, और वो रोकता है ताकि जो है ये परमेश्वर के नजदीक न चले जाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमेशा धोखा ही देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा हुआ है, समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। जो इंसान ऐसा करता है वो अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर को धोखा नहीं देता, अपने आप को धोखा देता है। इसलिए अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा देकर जो है शैतान के फंदे में ना पड़ जाएं, और शैतान के चंगुल से आज आजाद होना चाहते हो तो मेरे प्यारे प्रभु के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह किसी को धोखा नहीं देता, और किसी को धोखा ना दिया है और ना वो देगा। जब उसके बेटे बेटियां बन जाओगे तो प्रभु आपको धोखा नहीं देगा। प्रभु यीशु आपको आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देगा, और मेरे प्यारे वो परमेश्वर आपको जो है स्वर्ग लेकर भी जाएगा। वो परमेश्वर किसी को धोखा नहीं देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है मेरा। आज धोखे में रह रहे हो, या जो धोखा देता है उस पर ज्यादा विश्वास करते हो,
तो आज हमें यीशु पर विश्वास करो। तो प्रार्थना करो कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। और मेरे भाई बहनों, अपने आप को धोखा ना दो जो परमेश्वर से दूर चले जाओ। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो तेरे बच्चे खुदाबंद आज धोखा खा रहे हैं इस संसार में और धोखा खाकर बैठे हुए हैं, खुदाबंद आज उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद उन बच्चों को आशीष दे, उन बच्चों को बरकत दे खुदाबंद, और शैतान के फंदों से बच जाएं, शैतान के चंगुल से आजाद हो जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।